फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 43 की। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का हम लोग पार के टॉपिक पर अभी तक कर रहे थे क्वेश्चन। लास्टली हम लोग के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका था। अब हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दी बोरवाल लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच payable, 4 on applications, 2 on allotment, 2 on first call and the balance on final call. Applications were received for 35,000 shares. Applications for 10,000 shares were rejected. Those totaling 50,000 shares were allotted. 10,000 and the remaining application were accepted in the full. The excess application money was utilized toward the money due on allotment. Both the calls were made. One shareholder holding 500 shares failed to pay the 2 calls and as consequence his share were forfeited. 200 of these shares were reissued as fully paid up at the rate 6 per share. Pass entries in the company's journal, cash book and prepare balance sheet. तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की। आपको पुरानी वीडियोस में देख करके ये तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कराने से पहले मेरी आदत है समरी बनाना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की समरी बनाना सीख जाओगे तो आप क्वेश्चंस भी करना बहुत इजीली सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना कि आखिर क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 20,000 के कितने हैं इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक, एट द रेट ₹10, जिसमें बोला जा रहा है कि हमारे ₹4 हैं ऑन एप्लीकेशन, ₹2 हैं ऑन अलॉटमेंट और ₹2 है फर्स्ट कॉल में, और बोला जा रहा है कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो कितना बैलेंस बचा? ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक, फिर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है कितनी? 35,000 की। तो हम यहाँ पर अगर एक ग्राफ बनाए तो कितने हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है? 35,000 की, जिसमें हम इशू कितना कर रहे हैं? 20,000 इशू कर रहे हैं। फिर बोला जा रहा है कि 15,000 के शेयर्स में, इसके अंडर पर बात करी जा रही है कि 50,000 के शेयर्स में हमने इशू किया है 10,000, और साथ में बोला जा रहा है कि जो 10,000 के शेयर्स हैं उसमें हमने पूरा कितना इशू कर दिया? 10,000। बाकी का जो हमारा बचा हुआ 10,000 उसे हमने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। और साथ में एक लाइन भी बोली गई है कि इस 15,000 के 10,000 में जो बैलेंस है दैट वाज एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमें 35,000 की रिसीव्ड हुई है, 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिया है, 5,000 को अलॉटेड में एडजस्ट कर दिया है। बाकी के जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसमें बोला जा रहा है कि 500 के शेयर्स क्या कर रहे हैं, मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, उन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल पे किया है और ना ही फाइनल कॉल पे किया है। सेकेंडली बोला जा रहा है कि ये जो शेयर्स हैं जो फॉरफिट हो रहे हैं उसमें 200 शेयर्स, कितने? 200 शेयर्स को क्या कर दे रहे हैं? री इशू कर दे रहे हैं, और कितने में? एट द रेट ₹6 पर शेयर। ठीक, इतनी समरी क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब जब क्वेश्चन की समरी समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्री करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, देखिए नरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नरेशन अब आप लोग वेल नोन हो चुके हो कि नरेशन आपको कैसे लिखना है। तो बेटा 35,000 के आपके शेयर्स थे और एप्लीकेशन की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,40,000। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? अलॉट करेंगे एप्लीकेशन के रेशियर्स को। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, देखा जाए तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं सिर्फ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पर देखिए, अगर क्रेडिट में 1,40,000 आए एप्लीकेशन के तो ऑब्वियसली बात है डेबिट में भी कितना आएगा? 1,40,000 ही आएगा।
अब हम बात करते हैं कि हमें कितना अमाउंट आना चाहिए जो शेयर कैपिटल में। तो मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया कि शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट आता है जितना हम इशू करते हैं। तो 20,000 का कितना है 4, ठीक है। पर शेयर की इक्विटी की कितनी एप्लीकेशन में हमारी पर ₹4 लग रही है, तो कितना बचा वैल्यू 80,000। और क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि जो एक्सेस है, एक्सेस मीन्स दैट 5,000 जो हमारा एक्सेस है वो कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो कितना है 5,000 इंटू 4, कितनी वैल्यू आ गई हमारी 20,000। बेटा फॉर्मेट आपको मतलब पता है क्या होता है, जब भी हम एप्लीकेशन की एंट्रीज़ करते हैं या हम यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री करते हैं तो फॉर्मेट जनरल का ही यूज़ करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लेज़र फोलियो और डेबिट और क्रेडिट। तो मैं ऐसा फॉर्मेट अब मैंने बनाया नहीं है क्योंकि अब आप क्लास 12th में हो तो आपको ये पता है कि यहाँ पर ये मैं पर्टिकुलर में अमाउंट अपडेट कर रही हूँ, ये मैं डेबिट में कर रही हूँ, ये मैं क्रेडिट में कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट हो गया है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट कितना हो रहा है 10,000 का। तो रिजल्ट हमारा कहाँ पर जाता है, बैंक में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 4 जो कितना हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पर हमारा डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल हो चुका है। 80,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 1,40,000, ठीक है। तो ये हमने अभी एप्लीकेशन की एंट्री कर ली है। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। तो यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए तो कितना अमाउंट आएगा भाई। अब हम इशू यहाँ तक एप्लीकेशन रिसीव हुई थी में 35,000, बट एक्चुअल हम तो इशू कंपनी जो कर रही है वो कितना कर रही है, वो तो 20,000 ही है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट जो है 20,000 इंटू कितना है हमारे अलॉटमेंट की वैल्यू 2। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आ जाएगा कितना 40,000। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, जब अलॉटमेंट की एंट्री करती है तो रिसीव्ड की भी कर दे। तो अमाउंट कितना हमारा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कितना अमाउंट बैंक से रिसीव्ड होगा, देखिए रिसीव तो 40,000 होना चाहिए था, बट 20,000 अलॉटमेंट का ऑलरेडी आपने रिसीव्ड कर लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो 40,000 हमें मिलना था उसमें हमें अब कितना रिसीव्ड होगा 20,000 ही रिसीव्ड होगा। इस रीज़न की वजह से क्योंकि हमने ऑलरेडी 20,000 रिसीव कर लिए हैं। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू हम कितने का करेंगे, अगेन 20,000 का ही करेंगे। तो 20,000 इंटू 2 40,000 और रिसीव्ड होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पर क्या था कि बोला गया था क्वेश्चन में, हमें जब एक्सप्लेन हो रहा था कि क्वेश्चन में कि 500 के शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। अगर आप क्वेश्चन की समरी दोबारा से देखोगे तो आप इस चीज़ समझोगे कि फर्स्ट कॉल नहीं पे किया ना ही फाइनल कॉल पे किया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट और साथ में कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर कितने का है हमारा 500 के शेयर्स है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक पहले तो कॉल्स इन एरियर ही निकाल देते हैं, 500 के थे इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे 1,000, और साथ में बैंक में कितना रिसीव्ड होगा, बैंक में हमारे कितने बचे अब 19,500 ही तो बचे, इंटू कितना है 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 39,000, और यहाँ पर हमारा कितना बचा टोटल 40,000।
एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपने जितना अमाउंट अपने फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में या अलॉटमेंट में लिखा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट जो भी, उसमें जितना अमाउंट होगा वही हमारा आगे भी चलेगा। उसका एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अकाउंट्स के सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छाई होती है कि वो आपको डायरेक्टली बता देता है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड कॉल की। तो सेकेंड कॉल में हम क्या फाइनल कॉल है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू कर लिया। और कितने शेयर होंगे, अगेन 40,000 ही होंगे, क्योंकि 20,000 इंटू 2 बैलेंस था 2 रुपीज़। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिसीव में सेम वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 500 के शेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो कॉल सिनेरियो में जाएंगे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 39,000, यहाँ पर 1,000 होगा क्योंकि 500 शेयर इंटू 2 और ये हुआ टोटल 40,000। ठीक, तो ये हमने कर दी पूरी एंट्री। अब हम बात करते हैं फॉरफीट की। तो फॉरफीट की जो एंट्री होती है वो किस तरीके से करी जाती है। एंट्री आपको याद होगी, सिंपल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीट शेयर अकाउंट। और बाकी क्या आता है हमारा, सेकंड आता है जो जिनमें हमारे क्या थे, कॉल्सिन एरियर क्रिएट हो रहे थे। तो 2 शेयर्स में हमारे कॉल्सिन एरियर हो रहे थे, किसमें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मैंने आपको क्वेश्चन में हमेशा ये बात समझाई है कि फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो टोटल मिलता है, उसी जैसे 500 के शेयर्स है तो हम 500 के शेयर्स की ही बात करेंगे कि 500 के शेयर्स में हमें जितना पैसा मिल चुका है, जो नहीं मिला है, और यहाँ पर बात करते हैं टोटल की। तो देखा जाए कितना पैसा नहीं मिला, हम पहले वही लिखते जो भी नहीं मिला। तो कितना, फर्स्ट कॉल में हम 1,000 का कॉल सिनेरियो था, फाइनल कॉल में भी 1,000 के हमारे यहाँ कॉल सिनेरियो थे। अब फॉरफीचर में इन्हीं 500 शेयर में कितना हमें मिल चुका था। अब सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, जब यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है तो हमारे अप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट मिल चुका होगा, और अप्लीकेशन की पर शेयर की वैल्यू है ₹4 और अलॉटमेंट की है ₹2। तो यहाँ पर उसे कितना अमाउंट मिल चुका है, ₹6। तो 500 इंटू 6 कर देंगे, जो कितना आ जाएगा हमारा 3,000। और हम यहाँ पर बात करते हैं जो टोटल होता है, दैट मीन कि 500 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉरफीट की एंट्री करेंगे। अब फॉरफीट के बाद हम क्या करते हैं, री इशू की एंट्री। तो री इशू में हम क्या करते हैं, सिंपल सा होता है कि पहले जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, इसे हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर जब हम री इशू की एंट्री करते हैं तो एंट्री हमारी बहुत सिंपल होती है। पहली चीज़ तो होती है जो बैंक से पैसा रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। लेकिन फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो हमारा क्या करता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा बैंक में आपको कितना रिसीव हो रहा है, 500 इंटू 6 हो रहा है, क्योंकि 6 पर वो री इशू कर रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 1200। और यहाँ पर बात करते हैं टोटल की, क्योंकि कैपिटल में हमेशा टोटल की बात करते हैं। तो 500 इंटू 10, जो कितना हो गया हमारा टोटल, सॉरी 200 इशू कर रहे थे हम, यहाँ पर 200 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000, और यहाँ पर बैलेंस कितना बचा 600 का। तो वो कहाँ जाएगा हमारा, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये हमारी हुई किसकी एंट्री, री इशू की एंट्री। अब री इशू की एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, जो बैलेंस होता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बहुत सिंपल है, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
बट इसका क्या करते हैं, हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ता है कि कितना कैपिटलिज्म में अमाउंट आ रहा है। तो फाइंड करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन forfeited shares into reissue shares minus forfeited amount। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिए, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट की बात हो रही है ये आपकी तब की हो रही है जो फॉरफिट होता है, जिस टाइम पर आप फॉरफिट करते हो। 500 के शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, उसका अमाउंट आया था 3000। आपके कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं। री इशू आपने कितने किए, 200 शेयर किए। और एक्चुअल अब ये फॉरफिटेड इसकी बात हो रही है जो री इशू की, वो कितना है हमारा यहाँ पर 600, कितना है 800। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई क्योंकि एक्चुअली मैंने 500 सोच लिया था। तो यहाँ पर 200 के आपके री इशू हो रहे हैं, 200 इंटू 10 करोगे 2000 आएगा, 200 इंटू 6 करोगे 1200 आएगा, और यहाँ पर डिफरेंस आएगा 800 का। तो यहाँ पर आपके फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ जाएगा 800। तो इसका सोल्यूशन आप निकालोगे तो आ जाएगा 400 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल हमारा कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, अमाउंट 400 का। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन, हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर हमारा 43। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44, गुडविल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड हैड इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 1,40,000। शेयर कैपिटल कितना है 1,40,000 इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑन विच 75 per share was called up and paid. When the final call ₹25 per share was made, all the shareholder paid their money in full except two shareholder, one holding 200 shares and the other is 100 shares. These shares were forfeited in the due courses and were reissued to a new shareholder who paid ₹50 each share. You are required to give journal entries recording the above transactions in the books of the company. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 1,40,000 के आपके शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल है टोटल। तो दैट मीन कि 1,40,000 डिवाइडेड बाई आप करोगे 100, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 1400। तो यहाँ पे कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 1400 शेयर इशू हो रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि 75 तक तो उन्होंने पूरी पेमेंट करी है। 75 मतलब वहाँ पर सारे आपके अप्लीकेशंस हो गया, अलॉटमेंट हो गया, सारी हो गई, ठीक है। बट अब जब फाइनल कॉल आई है तो फाइनल कॉल में 25 शेयर जिसकी वैल्यू थी पर शेयर की, वहाँ पर दो शेयर होल्डर थे, जो एक तो 200 के शेयर्स थे और दूसरा कितने थे 100 शेयर्स थे। उन्होंने क्या किया, पेमेंट नहीं करी है, तो उनके शेयर को क्या किया गया, फॉरफिट कर दिया गया है, कितने में 50 में। तो यू रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं। जो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1400 के इक्विटी शेयर्स हैं और फाइनल कॉल जो है ₹25, उसमें 100 के शेयर्स नहीं पे हुए हैं और ना ही 200 के शेयर्स नहीं पे हुए हैं, जिन्हें क्या किया जा रहा है, री इशू कर दिया जा रहा है। कितने रुपीज़ का, ₹50। ठीक, बस इतना क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल सा हम यहाँ पर फाइनल एंट्री करेंगे, बाकी की डिटेल हमें आगे की नहीं दी है। 75 का उन्होंने किसको कितना ट्रांसफ़र किया, तो हम डायरेक्टली फाइनल कॉल से बात करते हैं। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा 1400 इंटू 25, तो कितना आएगा 35,000। और उसके बाद यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर क्रिएट हो रहा है, कितने शेयर्स का 300 शेयर्स का, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 300 इंटू 25 जो आ जाएगा 7500, यहाँ पर आएगा 35,000 और डिफरेंस कितना आ जाएगा 2000, 27,500। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, फाइनल कॉल की एंट्री करी है। अब हम सिंपल सा उठा के फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट की एंट्री कुछ बहुत सिंपल होती है, शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट टू डायरेक्टली आपके जिस भी कॉल्स में कॉल सिनेरियर क्रिएट होता है उसका नाम लिख दिया जाता है, या तो आप चाहो तो कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हो, पर बेटर रहता है कि आप डायरेक्ट नाम लिखो उस शेयर का। इस रीज़न की वजह से आपको पता रहता है कि किस शेयर में आपके कितने कॉल्स आए हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक है, लेकिन कई में होते हैं कि बहुत सारे, जैसे लास्टली क्वेश्चन में आपने देखा था कि फाइनल कॉल भी था, फर्स्ट कॉल भी था। तो यहाँ पर कॉल सिनेरियर फाइनल कॉल का कितना हमने निकाला था 7500, तो यहाँ पे 7500 हमारे आगे कॉल सिनेरियर। कितना पैसा मिल चुका है, अब ऑब्वियस सी बात है इस 300 के शेयर में 75 रिसीव हो चुका है, क्योंकि क्लियरली बोला गया था कि मतलब उससे पहले के जितने भी हमारे शेयर्स मतलब अमाउंट थे वो रिसीव्ड हो चुके हैं। तो 300 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 22,500। और यहाँ पर बात करते हैं टोटल की, तो 300 इंटू 100 दैट इज 30,000, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एंट्री करी। अब हम बात करते हैं अब री इशू की। तो री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद टू शेयर कैपिटल, डिफरेंस देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 300 के शेयर्स दोबारा से री इशू हो रहे हैं इंटू 50 पर शेयर की वैल्यू पे, तो कितना री इशू हो रहा है 15,000। और टोटल इस 300 का कितना था इंटू 100 दैट इज 30,000। तो डिफरेंस हमारा कितना बचा 15,000। ये हमारा कहाँ आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पर इतना आपने कर लिया। अब इस जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। तो कितना आ जाएगा फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट अगर निकालना चाहें तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, फॉरफीटेड शेयर जो अमाउंट होता है, जो हमारा फॉरफीटेड शेयर अमाउंट कितना आया हुआ है 22,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए 22,500 हमारे शेयर्स आए हैं, जिसमें हम हमारा फॉरफीट कितने शेयर हो रहे हैं 500 कितने हो रहे हैं 300 के शेयर्स हो रहे हैं, और हमारे री इशू भी 300 के शेयर्स हो रहे हैं माइनस 15,000। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि जितना अगर आपका री इशू हो रहा है मतलब फॉरफीट जितने हुए थे उतने ही अगर री इशू हो रहे हैं, तो डायरेक्टली अगर आप इससे उठा कर के इससे माइनस कर दो तो भी अमाउंट आ जाता है, तो डिफरेंस आ जाएगा 7500। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट रहा करे, कुछ भी नहीं टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताइए। बाकी आई नो मतलब वीडियोस बहुत लेट हुए हैं ड्यू सम माय पर्सनल रीजंस, और थैंक यू सो मच टू दैट गर्ल जिसने मुझे अगेन मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद जो भी रीज़न था, मतलब मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मैम रिक्वायर्ड है आपके वीडियोज़ की। उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, तो थैंक यू सो मच टू दैट गर्ल। और मैं अगेन वीडियोस बनाती रहूँगी, और मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूँगी, और पार्टनरशिप्स के भी बहुत जल्दी आपके पास वीडियो सारे आएंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी और कनेक्ट रहिए। कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच।